Let me share the screen. Okay, so now the next part of presentation is a discussion body. So अब आप डिस्कशन में क्या करते हैं, यू प्रूव योर असर्शन. जो स्टेटमेंट, जो बात, जो थीम, जो रोड मैप आपने बताया था इंट्रोडक्शन में अब इट्स इट इज़ द टाइम टू प्रेजेंट इट, टू प्रूव इट. ठीक है, उसको अब एग्जाम्पलीफाई करने का वक्त होता है. तो डिस्कशन में आप अपने पॉइंट को प्रूव करते हैं. अब प्रूव कैसे करते हैं? थ्रू डिटेल्स. अपनी बात को डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं उसकी. फॉर एग्जांपल आपने कहा था कि आई वुड डिस्क्राइब 3 पॉइंट्स एंड आई वुड एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स. अब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड, हर पहलू की अगर डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी, जो आगे डिफरेंट जो आप कह लें कि उससे जो ब्रांच आउट हो रही हैं डिफरेंट चीज़ें, आप उनको एक्सप्लेन करते हैं. यू कैन शेयर द रिसर्चेस रिलेटेड टू योर टॉपिक. ओके, आप रिसर्चेस का हवाला भी दे सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके आपकी बात के साथ कोई रिसर्च जो है वो भी आती है, वो रिलेटेड है आपकी रिसर्च से, तो आप वो बात जो है, सॉरी, आपकी जो बात है जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो उसका आप किसी दूसरी रिसर्च का हवाला भी दे सकते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, यानी जो आपकी बात से रिलेटेड रिसर्च हो, आप उसको भी कोट कर सकते हैं. क्यों? कन्विंस करने के लिए अपनी ऑडियंस को कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा. यू प्रोवाइड फैक्ट्स एंड डेटा. आप एग्जांपल्स देते हैं, फैक्ट्स बयान करते हैं, स्टेटिस्टिकल डेटा जो होता है, जो अदाद शुमार होते हैं, ठीक है, वो आप प्रोवाइड करते हैं. क्यों? टू कन्विंस योर ऑडियंस टू एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लें. डोंट प्रेजेंट फॉल्स डेटा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कि बट अब आपने कन्विंस करना है, इसका मतलब नहीं है कि आप कन्विंस करने के लिए गलत इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें. ठीक है, सो यू नीड टू प्रेजेंट एक्यूरेट डेटा. जो भी इंफॉर्मेशन है जो फैक्ट्स पे बेस करती है, आप वो दें. ठीक है, अब ये नहीं कि आप कहें कि क्योंकि मुझे कन्विंस करना है तो मुझे हर हाल में उनको कन्विंस करना है, सो नाउ आई मे प्रेजेंट फॉल्स डेटा एज वेल इन ऑर्डर टू कन्विंस देम. नो, यू कांट डू दैट. आप ऐसा नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए. इट्स अनएथिकल. ठीक है, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो एट स्टेक होती है, चैलेंज होती है. ऑलराइट, सो डिस्कशन में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप जो इंट्रोड्यूस करवाया होता है आप उसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं. आप उसको अपनी असर्शन को, अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं विद एग्जांपल, विद कोटेशन, विद इंसिडेंट, विद रिसर्च, विद फैक्ट्स एंड डेटा, विद स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. ठीक है, आप उसको कन्विंसिंग मैनर के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं. देन कम्स कोहेरेंस. अब आपने ये नहीं करना कि आपने इंफॉर्मेशन जो है उसको रैंडमली प्रेजेंट कर देना है. नो, देयर शुड बी अ कोहेरेंस और लॉजिक और लॉजिकल सीक्वेंस इन आइडियाज. आपकी बातों के अंदर, उन चीज़ों के अंदर एक लॉजिक होनी चाहिए. ठीक है, और लॉजिक कैसे हम हासिल कर सकते हैं? यूज क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस. ओके, नाउ व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ इज टॉपिक सेंटेंस that describes the whole paragraph. The theme of the whole paragraph lies in the first sentence. That is topic sentence. जो टॉपिक सेंटेंस होता है जुमले का, सॉरी, पैराग्राफ का जो पहला जुमला होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है. तो जब आप चाहते हैं कि मेरी जो बात है उसको समझा जाए, उसमें सीक्वेंस आए, तो जो पहला जुमला होता है ना, उसको लिखते हुए ज़रा एहतियात करनी चाहिए. वो क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए. Okay, whatever you write, whatever you say, that must be related to your main topic. It shouldn't be away from your main topic. जो बात भी आप कर रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेट करती है. ये नहीं कि आपने बात कर दी है और उसका कोई लिंक ही नहीं बन रहा आपके टॉपिक के साथ. That was so irrelevant that there's no connection, that there's no connection between your point of view and the topic you are assigned to talk about. उसमें कोई लिंक ही नहीं बनता, तो ऐसी बात बिल्कुल ना करें. ओके, यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस. अच्छा, बात को करने का तरीका ये होता है कि बातों के अंदर जो है मुख्तलिफ, अगर एक पहलू के मतलब कई बातें निकल रही हैं, तो आप उनको कहेंगे पहले ये, फिर ये, फिर ये. तो आप उसको एक तरतीब के साथ बयान करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, थर्डली, नेक्स्ट, एट्सेट्रा.
फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से एक हिल स्टेशन का विजिट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने फॉर एग्जांपल आपने नरेट करना है अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, हिल स्टेशन के विजिट का। तो आप पहले कहेंगे हम इतने बजे उठे, फिर हम इस जगह पहुंचे, फिर हमने जो है वो हम गाड़ी में बैठे, फिर हम जो है वो यहाँ पहुंचे, यहाँ हमने थोड़ी चाय के लिए स्टे किया, फिर हम उस हिल स्टेशन पहुंच गए, फिर हम जो है वहाँ पे हमने 3 घंटे गुजारे, फिर हम वापस आ गए, ठीक है, फिर हम घरों को चले गए और हम सो गए। तो बेसिकली ये फिर जो आप करें ना, पहले यही काम किया, फिर ये किया, उसके बाद ये किया, और उसके बाद ये किया। तो ये क्या, ये ट्रांजिशनल वर्ड्स है। तो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, तो ये भी जो आप जब आप अब इन ट्रांजिशनल वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लैंग्वेज में सीक्वेंस आ जाती है। सुनने वाले को पता चल जाता है, पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि यार ये बात के अंदर इस तरह सीक्वेंस है, पहले ये पॉइंट बयान किया, फिर ये, फिर ये। और अगर आपने रैंडम लिखा हुआ है, so it might become a bit difficult for the reader listener to understand or comprehend what you are saying. Ideas must be organized logically. लॉजिक होनी चाहिए भाई उसके अंदर, आपकी बातों के अंदर एक लॉजिक होनी चाहिए, रीजन होनी चाहिए। सो यू एक्सप्रेस योर आइडियाज, ठीक है, इन कन्विंसिंग मैनर with the help of reason and logic. And so of course the last part is conclusion. So you conclude what you have started in the introduction. अब आप जो इंट्रोडक्शन में आपने शुरू किया था ना, उसको कंक्लूड कर देते हैं कंक्लूजन के अंदर। अब the first step is, the first way that might be to conclude your presentation, वो क्या है जी, restate the main points। जो आपने मेन चंद बातें की हैं, जो अहम अहम बातें थी, उन्हीं को दोबारा से बयान कर दें जल्दी से, वो आपका कंक्लूजन हो जाए, वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। रिकमेंड कोर्स ऑफ एक्शन, या आप जो है कंक्लूजन कर सकते हैं एंड पे बता के अपनी ऑडियंस को कि अब इस प्रॉब्लम से निकलने का तरीका क्या है, अब आगे कैसे मूव फॉरवर्ड हो हम। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक था सोशल इवल्स, सो यू स्पेंड लेट्स से 20 मिनट्स, ठीक है, डिस्क्राइबिंग व्हाट आर सोशल इवल्स एंड हाउ दे इम्पैक्ट आवर सोसाइटी। और एंड पे आप क्या कहते हैं, नाउ हाउ वी कैन रिमूव देम, हाउ कैन वी eradicate or wipe out those social evils। तो आप उनको बताते हैं कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम कर लें तो हम जो है ये जो सोशल इवल्स हैं इनसे बाहर आ सकते हैं, इनसे जान छुड़वा सकते हैं। तो आप कोर्स ऑफ एक्शन रिकमेंड कर देते हैं। और यू लीव अ फॉलो क्वेश्चन आंसर सेशन, आप सवाल का जो है ना वो इजाज़त देते हैं अपने अपनी ऑडियंस को। ये इस तरीके से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, आप कहेंगे ओके नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है। डोंट बोर योर ऑडियंस विद लेंथी डिस्कशन। क्वेश्चन आंसर का मतलब यही है कि क्वेश्चन आंसर ही, डिस्कशन नहीं है, लेंथी डिस्कशन नहीं है कि आपने एक बहस शुरू कर दी है, एक ऐसी बहस शुरू कर दी जो आपकी प्रेजेंटेशन के एक्चुअल टाइम से भी ज्यादा है। मसलन आपने 5 मिनट की प्रेजेंटेशन दी और आपने 15 मिनट की डिस्कशन शुरू कर दी है, ठीक है। तो 5 मिनट के मुराद दिया कि आप एक दो क्वेश्चन ले लें, डेट्स इट, एक दो मिनट उस पर डिस्कशन कर लें, डेट्स इट। और डोंट इवन स्किप Q&A सेशन, स्किप भी नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप कहें कि बस ठीक है यार बात कर ली है, क्वेश्चन आंसर लेके क्या करने हैं, नहीं। तो कंक्लूजन के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन को है वो उसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। ओके तो ये था सब कुछ प्रेजेंटेशन के बारे में। अब कुछ इसके पॉइंट्स हैं, लेट्स एक्सप्लोर देम। पहला है जी पर्पसेस ऑफ प्रेजेंटेशन। ये पर्पसेस क्या है जी, प्रेजेंटेशन के पर्पसेस हमने देखा था कि you present to inform, you present to persuade, you present to instruct, or you want to build trust, or you want to sell something। इसलिए आप प्रेजेंटेशन देते हैं। अब इनको हम एक एक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं इनको। पहला है इन्फॉर्म करने के लिए प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्यों लिखते हैं जी, अपनी ऑडियंस को ऑफ कोर्स इन्फॉर्म करने के लिए। कोई मीटिंग है जो है ना आपकी इंडस्ट्री में, आपके डिपार्टमेंट में, अब उस मीटिंग में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, आप बेसिकली ईमेल करते हैं इन्फॉर्म करने के लिए। इसी तरह आपने न्यू प्रोडक्ट बाय की है, कोई न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपने पोटेंशियल बायर्स को, वेंडर्स को
को प्रेजेंट करेंगे, भाई ये जो मेरे पास चीज़ है, इन्फॉर्म करेंगे आप उनको, ये हमारा नया प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं, इसकी ये प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, और ये इसकी प्राइस है, सब कुछ आप उसकी चीज़ें बताते हैं। तो आप क्यों क्यों बता रहे हैं, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं इन्फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है जी स्टेटस रिपोर्ट। आपके बॉस ने आपसे कहा कि भाई मुझे 1 महीने की स्टेटस रिपोर्ट दो, स्टेटस बताओ कि भाई इस 1 महीने में हमने कितना कमाया, कितना खाया, कितने हमारे खर्चे थे, हमारे एक्सपेंसेस क्या थे, हमारा टर्नओवर क्या रहा, और हमारा जो था वो बाकी मंथ के लिहाज से हमारा क्या टर्नओवर रहा, ठीक है, हमने लॉस कितना किया, ये सारी चीज़ें बताओ भाई मुझे। तो आप जो है ना वो स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद उस स्टेटस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर देंगे। तो आपने क्या किया, बेसिकली स्टेटस को इन्फॉर्म किया, स्टेटस के बारे में इन्फॉर्म किया अपने एम्प्लॉयर्स को। देन कम्स परसुएड। आप परसुएड टू चेंज समवन्स ओपिनियन, ठीक है, आप प्रेजेंट करते हैं अगले बंदे की ओपिनियन को बदलने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बॉस को बताइए, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दी, कहा और कहा कि भाई ये मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मैंने ये टारगेट अकम्प्लिश किए हैं, अचीव किए हैं, ठीक है, और क्यों परसुएट कर रहे हैं, ताकि वो आपकी जो रेज है, जो आपकी पे है उसमें रेज कर दें, उसको रेज कर दें, बढ़ा दें। तो पे रेस के लिए आप, सैलरी रेस के लिए आप प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं परसुएट करने के लिए। आप कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, आप एक बंदा है जिसके पास बिजनेस है, पैसा है, फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट है, आपके पास आइडिया, आप कहते हैं यार काश मुझे मुझे ये पैसे मिल जाए ना, ये इन्वेस्ट कर दे मेरे आइडिया में। तो फिर आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उसको बताएंगे बड़ी अच्छे तरीके से, भाई ये हमारी ये प्रोडक्ट है, हम जो है ना अगर इसको लॉन्च करेंगे तो हम जो है वो जेफ बेजोस को पीछे छोड़ देंगे। आप मुख्तलिफ तरीकों से उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ये वैल्यूएबल है, ये लोगों की नीड के मुताबिक है, ये वैल्यू ऐड करेगी लोगों के जो है ना ज़रूरियात में, ये वो। तो आप बेसिकली आप कन्विंस करते हैं अपने आप उस बंदे को कि वो मान ले और वो आपको इन्वेस्टमेंट दे दे। अब परसुएड करने के लिए परसुएसिव और कन्विंसिंग होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप बात करेंगे तो आप इस अंदाज से बात करेंगे कि वो बंदा आपकी बात एक्सेप्ट कर ले। जैसे होता है ना कि आप यू गो फॉर विंडो शॉपिंग, आप सिर्फ बाजार जाते हैं जस्ट चीज़ें देखने के लिए, खरीदना आपने कुछ नहीं होता। लेकिन आप जो है वो, आप जो शॉपकीपर होता है वो आपसे इस अंदाज में बात करता है कि आप प्रोडक्ट बाय करके आ जाते हैं, चीज़ खरीद के आ जाते हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर कन्विंसिंग पावर ऐसी थी कि आप चीज़ खरीद के आ गए। इंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव हायर्ड न्यू एम्प्लॉयज और वर्कर्स एंड दे डोंट नो हाउ टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो आप क्या करते हैं, उनको उनकी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाने के लिए आप प्रेजेंट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। आपने कोई एक्शन जो है उसको डायरेक्शन देनी है, आप कहते हैं कि यार मेरे सुपरविजन के अंदर ये चीज़ें ख़राब हो रही है डिपार्टमेंट में। तो आप क्या करते हैं, आप पूरा एक जो है ना प्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई अब आपने ये इससे सारा काम करना, ये चीज़ें आइंदा नहीं होनी चाहिए। प्रोसीजर्स, कोई प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा, कोई आपको कोई इंस्ट्रूमेंट मशीन आपको ऑपरेट करने नहीं आ रही, कोई लैब में कुछ काम करना नहीं आ रहा, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है, थ्रू प्रेजेंटेशन। इंस्ट्रक्शन वीडियोस भी हो सकती हैं, ठीक है, प्रेजेंट है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे होता है कि कोई बहुत मशीन कोई आपने लगानी हो, कोई यूनिट लगाना हो, तो उसकी वीडियो साथ आती है कि भाई ये ऐसे वर्क करते हैं, इनको ऐसे आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, अगर इशू आ जाए तो इसको ऐसे करना है, इसका ये लीवर प्रेस करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो प्रेजेंटेशन किस लिए है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के लिए। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, एक्सक्यूज मी, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो ये भी जो है वो प्रेजेंटेशन इंस्ट्रक्ट में आ जाएगा। बिल्ड ट्रस्ट, आप रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं। रिलेशनशिप कायम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि करेक्ट और पॉजिटिव टोन इस्तेमाल करें, पॉजिटिव रहें, प्रेज करें, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करें, स्माइल करें। तो इससे इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा इमेज डेवलप होगा, लोग आपके करीब हो जाएंगे और आप रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करने में आपको हेल्प आउट होगा। पॉजिटिव टोन शोज अप्रूवल फॉर वर्क अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है, अगर किसी ने काम किया और आपने उसको कहा जी वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है,
तो वो फील करता है, क्या फील करता है, रिकग्नाइज्ड। वो कहता है यार मेरा, मैं क्या बात है, मुझे मेरा बॉस रिकग्नाइज करता है, मुझे, मैं जो है वो माना जाता हूँ, यहाँ पे मेरी वैल्यू है, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट होती है। अब कहते हैं हाँ यार मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, यहाँ मेरी बात मानी जाती है, मुझे मुझे सुना जाता है, मेरे प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझा जाता है, तो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाते हैं। जो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी कंपनी का जनरल मैनेजर, जीएम है, वो एक माली को सलाम करे, गुजरते गुजरते उसने माली से पूछा, हाँ जी क्या हाल है आपका, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और वो माली कहेगा यार जीएम है, मैं माली हूँ, मेरा मेरा क्या स्टेटस है, ये देखो मेरा, मेरे साथ मुझे सलाम कर रहा है। वो जो है अपना सीना चौड़ा करके चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको जो रिकग्निशन मिली है बॉस की तरफ से कि यार यू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है, आप जैसा मर्जी काम करते हो लेकिन आप हमारे लिए अहम ही हो, आपका काम हमारे लिए अहम है, आप हमारे लिए अहम हो। तो फिर वो कहेगा यार ये मेरी इंडस्ट्री है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने इसकी बेइज्जती के लिए काम करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस कंपनी का पार्ट समझा जाता है, मुझे लोग जानते हैं, मानते हैं इस कंपनी का पार्ट। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी आप जो है प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सेल करने के लिए, यू वांट टू मार्केट समथिंग, जो आइडिया और प्रोडक्ट, उसको बेचने के लिए आप जो है वो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो दूसरे पार्टी के साथ रिलेशनशिप कोलैबोरेशन बनानी है, तो उस पर कुछ आइडिया सेल करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो वो भी हो सकता है। आपने अपने कस्टमर के साथ जो है वो एक इंटरेक्शन करना और चाहते हैं कि आपके कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीद लें, तो आप उनको कन्विंस करने के लिए प्रेजेंटेशन देंगे। क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट ही तब डेवलप होता है जब आप अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं। और आपको ये जानना भी ज़रूरी होता है कि लोग डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, यानी कोई चीज़ को अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो किन किन बातों को मद्देनज़र रख के फिर वो चीज़ ख़रीदता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी एज अ सेलर आपको पता होना चाहिए कि किसी बंदे की जो डिसीजन मेकिंग की चॉइसेस है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स जो है वो 5,000 10,000 रुपये की चीज़ खरीदना चाहता है, तो उसके पीछे क्या कॉजेज है, ठीक है, क्यों वो इतने पैसे खर्च करना चाहता है, या क्यों वो बाय करना चाहता है, या उसको वो चीज़ बाय करने में कौन कौन से जो है वो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो आपको जब वो जानते हैं तो फिर आपको अच्छे तरीके से सेल करना आ जाता है। तो ये हैं कुछ पर्पसेस जी, जो आप, जिसकी वजह से आप प्रेजेंटेशन देते हैं। आप इन्फॉर्म करने के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं, परसुएड करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, कुछ सेल करना है आपने, तो तब आप जो है वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है जी। जी बेसिकली ये पूरा प्रेजेंटेशन की थ्योरी थी, जो प्रेजेंटेशन आप लोगों ने दी थी क्लासरूम्स के अंदर, वो बेसिकली ये थ्योरी अब आपको समझ आ जाएगी काफ़ी चीज़ें। और जो इसका नेक्स्ट क्लास या लेक्चर जो होगा उसमें हम प्रैक्टिकली स्लाइड मेकिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तो इसमें आपको और काफ़ी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी कि हम इन चीज़ों को कैसे करते हैं।